मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं और एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, देन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं कि जो कस्टमर आकर हमें बताता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है और मुझे उसमें ये सारी चीज़ें, ये फीचर्स चाहिए। ठीक है, वो क्या हो गया कि कस्टमर की डिमांड हो गई, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती है जो हमें कस्टमर खुद आकर नहीं बताता कि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, बल्कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो हमें खुद कंसिडर करनी चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें इंक्लूड करनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे अगर कोई कस्टमर आ रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मुझे एक हॉस्पिटल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है कि जिसमें मैं अगर किसी भी पेशेंट का नाम इंटर करूं तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाए प्रीवियस के, उसने जो है अगर लास्ट टाइम कभी कोई टेस्ट वगैरह करवाई थी या कोई भी चीज़, तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है मेरे सामने आ जाएँ, वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएँ। ठीक है, तो अगर वो उसकी हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसने हमें आकर ये हमें डिमांड की कि ऐसा मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए जो नाम इंटर करने से उसकी सारी डिटेल्स बता दे पेशेंट की, तो ये मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। अब हमने जो है उस तरह से उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसे सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। अब वो जाकर जब हॉस्पिटल में उसे यूज़ करना स्टार्ट करेगा, अब उसे किसी भी जो है पेशेंट की डिटेल्स चाहिए। अब वो अगर नाम इंटर कर रहा है तो वो जो है ना के रिकॉर्ड हमारा सामने लाने में, ढूंढने में 10 मिनट्स लगाता है। ठीक है, सो व्हाट शुड यू थिंक दैट इज़ दैट सिस्टम यूज़फुल? नहीं, वो यूज़फुल नहीं है। अगर वो 10 मिनट लगा रहा है हमारे एक जो है रिकॉर्ड को लाने में, देन दैट इज़ नॉट यूज़फुल। वो सिस्टम जो है यूज़फुल नहीं है। अब कस्टमर आकर, हम कस्टमर को ये थोड़ी कह सकते हैं कि आपने तो हमें सिर्फ ये कहा था कि पेशेंट का नाम इंटर करो और रिकॉर्ड्स आ जाए, स्पीड थोड़ी कहा था। बट स्पीड इज़ द फैक्टर दैट वी शुड कंसिडर। ये जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये हमें कस्टमर आकर खुद नहीं बताएगा, बल्कि हमें खुद कंसिडर करनी चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर के लिए हमें कौन कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करना चाहिए। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में बाकी भी आ जाती हैं, जैसे एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में है दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट द कंस्ट्रेंट्स द सिस्टम एज द होल इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल फंक्शन। अब वहाँ पर क्या हो रहा था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम इंडिविजुअल फंक्शन पर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे थे। जैसे कि अगर हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ली थी, ठीक है, तो उसमें क्या था, बुक इशुएंस थी, बुक रिटर्न करना उसका फीचर था, तो हम उस पर अलग अलग से जो है फोकस कर रहे थे। बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या करते हैं, हम किसी भी उस पर फोकस जो करते हैं एज अ सिस्टम, एज अ होल करते हैं। अब जैसे मैंने स्पीड की बात की ना, तो स्पीड इस तरह से थोड़ी होगी कि किसी एक फीचर के लिए, बल्कि ये वो रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो है कि जो हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, मीन्स पूरे सिस्टम के लिए वो स्पीड जो है ज़्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पर इट कैन बी यूज टू जज द सिस्टम। हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू उस सिस्टम की क्वालिटी को जो है जज कर सकते हैं। इसी वजह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का जो दूसरा नाम है वो यही है। ठीक है, मीन्स क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटीज, हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ये भी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि दे आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब किस तरह से, उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे वी कैन से दैट they are more important as compared to functional requirements, because if any of functional requirements we miss any of the functional requirements, the system would be still working properly। जैसे अगर कोई मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि मीन्स फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें 2 फीचर्स हैं, एक ऑडियो का भी है, एक फ़ोटो एडिटिंग का भी है। ठीक है, अगर उसका ऑडियो वाला पार्ट ख़राब हो गया है, पर जो उसका एडिटिंग वाला पार्ट है दैट इज़ स्टिल वर्किंग, देन हमारा ओवरऑल जो है सॉफ्टवेयर दैट विल बी स्टिल वर्किंग। अब किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई एक ही फीचर थोड़ी होता है, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो अगर एक फीचर काम नहीं भी कर रहा तो बाकी सारे काम कर रहे हैं, इट विल नॉट इफेक्ट द सिस्टम। बट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं कि जो हमारे अगर कोई एक भी मिस हो जाए ना, तो पूरे के पूरे सिस्टम को यूज़लेस कर देती है। अब जैसे मैंने स्पीड की बात की थी, तो अब वहाँ पर जो है अगर रिकॉर्ड लाने में, जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब वो रिकॉर्ड लाने में ही 10 मिनट लगा रहा है, तो दैट इज़ नॉट यूज़फुल। अब वो उसकी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मिस हो गई तो क्या हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम यूज़लेस हो गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। इसकी
क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, फिर एक्सटर्नल, फिर उनकी सब क्लासिफिकेशन से। इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हमारी वो होती हैं कि जो हमारी उस सॉफ्टवेयर की, उस सिस्टम की जो है वैल्यू और पर्पस बताएं, ठीक है। मीन्स उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स या उसका बिहेवियर वगैरह उस प्रोडक्ट का, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में। उसकी सब कैटेगरीज में हमारा आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस तरह से कि देयर शुड बी द सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स, देयर आइडेंटिटी, देयर इन्फॉर्मेशन। अब जो हमने एग्जांपल ली थी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, अब हम उसी को आगे बढ़ाते चलते हैं। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई एक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंबरशिप फैसिलिटी, मीन्स जो अगर रेगुलर बेसिस पे बुक्स जो है इशू करवा रहा है वो मेंबरशिप भी हासिल कर सकता है, ठीक है। अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल है देन देयर शुड बी द सिक्योरिटी फॉर द यूजर्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर यूज़र इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी जो है इंफॉर्मेशन इट मस्ट बी सिक्योर्ड। तो दैट इज़ द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि कंसिडर करनी चाहिए ड्यूरिंग द डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन द सेकेंड वन इज़ द यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी किस तरह से कि कोई भी एप्लीकेशन है वो एक यूज़र तो यूज़ नहीं कर रहा ना, उसे डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स आर यूजिंग दैट सिस्टम। अब जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ लाइब्रेरियन ही यूज़ नहीं कर रहा, अगर एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज़ कर रहा है या स्टूडेंट वगैरह, तो मीन्स हमारा जो है सॉफ्टवेयर इस तरह से होना चाहिए कि एवरी यूज़र शुड यूज़ इट इफेक्टिवली। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट शुड बी द यूज़र फ्रेंडली सिस्टम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्केलेबिलिटी पर। अब स्केलेबिलिटी किस तरह से कि इनिशियली व्हेन द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड देयर माइट बी द लेस यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स जो है उस वक्त शायद कम हो, लेकिन जिस तरह से हमारे, अगर हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ले रहे हैं तो बाद में अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, या नंबर ऑफ़ बुक्स जो है हमारी लाइब्रेरी में वो इंक्रीज़ हो रही है, या तो नंबर ऑफ़ लाइब्रेरियंस वर्किंग देयर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमारा जो है सॉफ्टवेयर इट शुड बी स्केलेबल इनफ टू अकोमोडेट ऑल दोज चेंजेस। कि अगर यूज़र्स जो हैं हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर को वो इफेक्ट ना करें और हमारा सॉफ्टवेयर इस स्केलेबल हो कि वो उन सब चेंजेस को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किस तरह से कि हमारा सॉफ्टवेयर, अगर कोई भी इस तरह से कोई मसला आ जाता है तो हमारा सॉफ्टवेयर इस काबिल हो कि वो उस जो है प्रॉब्लम को फेस कर सके। इफ़ सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग व्हाट शुड बी डन। या हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ली, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हमारे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो इन दैट कंडीशन व्हाट सिस्टम शुड डू, दैट इज़ द रिलायबिलिटी, ठीक है। अब एफिशिएंसी पर आ जाते हैं। एफिशिएंसी मीन्स वी कैन से दैट हाउ वेल एप्लीकेशन रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है, इज़ दैट एफिशिएंट। सो ये एफिशिएंसी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विच शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी सब कैटेगरी सेकेंड वन जो मैंने यहाँ पर आपको बताई। इसकी हमने प्रोडक्ट जो थी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट थी, सेकंड वन वाज द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स पर आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स वो सारी चीज़ें होती हैं कि पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है उस सिस्टम के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें आ जाती है। इसकी सब कैटेगरीज में ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के, जैसे स्टार्टिंग में जब हमारा सॉफ्टवेयर बनता है ना तो उस वक्त हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है कि अगर उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी लिस्ट वगैरह बनती है, और हम ये जो है सॉफ्टवेयर कितने टाइम बाद बनेगा और कितने टाइम बाद कितना बनेगा, मीन्स इसका वो सारी चीज़ें जो है हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं कि स्पेसिफाई व्हेन द सॉफ्टवेयर एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन आर टू बी डिलीवर्ड टू द यूज़र, ठीक है। कस्टमर को हम कब डिलीवर करेंगे। या डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स में हमारा आ जाते हैं जो भी हम बेसिक जो है डेवलपमेंट किसी भी सिस्टम की, दैट कम्स इनटू द डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स में हमारे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है जो हमें यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ISO है, IEA, ये ISO जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द स्टैंडर्ड विच इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द डेवलपिंग। एंड द लास्ट सब कैटेगरी ऑफ द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज़ द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। अब एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट अफेक्ट द सॉफ्टवेयर और इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस एक्सटर्नली। मीन्स उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पर या उस सॉफ्टवेयर पर जो भी इफेक्ट्स एक्सटर्नली हो वो
सारी जो है हमारी कंसिडर्ड होती हैं एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। अब इसमें जैसे हमारा आ जाते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स या लेजिस्लेटिव। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से होने चाहिए जब जो है विच शुड बी एक्सेप्टेड बाय अस ड्यूरिंग डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। या लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स में कि मीन्स कौन कौन से लॉज या रेगुलेशंस जो हैं व्हाट लॉज शुड बी सॉफ्टवेयर बी फॉलोइंग। मीन्स जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हों तो कौन कौन से लॉज जो हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए while developing that software. That includes in the external requirements, ethical and legislative. So it was all about the functional and non-functional requirements of the software development. Till the next video. Allah Hafiz.